सीसीडी बनाई गई है, का मकसद क्या है? अब एक ही इलाके में 3 पुलिस स्टेशन, 3 एसएचओ, क्रिमिनल्स, हार्डेड क्रिमिनल्स में गली मोहल्ले के बदमाश तो बताइब हो गए। काशिफ जमीर को पकड़ा, हमने बड़ी तारीफ की। एक उन्होंने वली खान बाबर, लाला वली खान को पकड़ा। फिर इसी तरह का फैसलाबाद के 2 पकड़े, मुल्तान के पकड़े। फिर बहुत से लोगों ने मसाजिद में जाकर तौबा ताइब हो गए। बवाले दोहल अलल ऐलान ये कहा कि हमारे बाप की भी तौबा। ये अच्छी बात है कि जी एक ले शख्स को हम रिकवरी के लिए, निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे। 3-4 अफराद आए हैं और 10-11 बंदे पुलिस वाले जो थे उन पे गोलियां बरसाई हैं और उनकी गोली जिगजैग करते हुई जो है ना वो उन्हीं के साथी को लगी है और वो मर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म में। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? सर मैं ठीक। सर आप सीनियर तरीन लाहौर में क्राइम रिपोर्टर हैं और इस टाइम सी रिपोर्टर कह लें, आपके शोज भी सुनो डिजिटल पे, हम देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं। अच्छा सर, ये जो सीसीडी वाला मामला है, जो सीसीडी बनाई गई है, एक तो इसका मकसद क्या है? क्या सीआईए अब खत्म हो जाएगी और सीसीडी उसके रिप्लेसमेंट में आ गई है? दूसरा, कितने जो मौजूदा ऑपरेशन इन्होंने कर लिए और उससे कितने जो गुंडे थे, जो बदमाश थे और या जो जिसे कहीं इश्तिहारी थे, कितने को इन्होंने मतलब कि ऑपरेशन किए हैं? देखिए बात यह है कि सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि आखिर सीसीडी बनाने की जरूरत पेश क्यों आई। सबसे अहम बात बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे पहले 12-13 फोर्सेस मुख्तलिफ पुलिस में बनी है और उनमें से मैंने किसी का भी 40 साल के इस प्रोफेशन में किसी का अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं देखा मैंने। इसलिए उस तजर्बे की रोशनी में मैं ये कह रहा हूँ कि निहायत मुश्किल होगा सीसीडी का टास्क। सीसीडी असल में सीआईए जब बनी थी उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अलग थी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन अलग था। फिर सीटीडी बन गई। सीटीडी के बाद अब सीसीडी बनी। सीसीडी जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट फोर्स के तौर पे बनाई गई है। कहते ये हैं बज़ाहिर, ये कहा जा रहा है कि ये सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिस आईजी पंजाब के मातहत है, लेकिन अमलन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लगता ये है कि ये इनकी तनहा परवाज है और ये उनके एहलकार से और डीआईजी तक, जो सुहेल जफर चड्ढा साहब हैं, बड़े मजे हुए पुराने पुलिस अफसर हैं, उन्होंने ये जो तरकीब तरतीब लाए अमल पॉलिसी ये जो कुछ भी दी है ना, उससे लगता ये है कि एडिशनल आईजी जो इसके सरबराह हैं इस सीसीडी के, वो कोई इंडिपेंडेंट ऑफिसर हैं और उनके मातहत उनको आईजी कह के पुकारते हैं। डीआईजी तक, एसएसपी तक मैंने देखा है आईजी साहब कहते हैं। अब हम तो पहले इस इबाम में कंफ्यूजन में रहे कि शायद पंजाब पुलिस के आईजी इंडिपेंडेंट हैं और ये इंडिपेंडेंट फोर्स के आईजी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोहम्मद, असल बात यह है कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको इख्तियारात बेतहाशा मिल जाएं, फंड्स मिल जाएं, अच्छी अमारात मिल जाएं, सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपके हवाले से अगर ये तासुर उभरे कि ये मुतवाजी फोर्स है, ये पंजाब पुलिस के पैरेलल एक सिस्टम बनाया गया है, जो वो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पंजाब पुलिस पर एतमाद कर दिया। और एक थाना था जो अंग्रेज का पुलिस एक्ट था 1861-63 का, उसके तहत एक पुलिस स्टेशन था, वो पुलिस स्टेशन है। फिर एक सीटीडी का बन गया, फिर सीसीडी का बन गया। अब एक ही इलाके में 3 पुलिस स्टेशन, 3 एसएचओ होंगे। उनमें लामहला रिफ्ट, चपतलिश, पेशा बनाना, जेलसी, मुखासमत, आप ये समझे कि चले कुछ नहीं तो कंपटीशन तो होगा ना, तो उससे तफरीक कैसे करेंगे, किसका क्या काम है। अब अगर जेब तराश से लेके और कातिल, डाकू, जानी, शराबी तक, बत्ताखोर, स्मगलर, मंशियात फरोश, सब सीसीडी ने उसके इख्तियार में आ गया, दायरा इख्तियार में। अब सब सीसीडी ने करना है। तो दूसरी पुलिस के 2 थाने, जो एक लोकल पुलिस स्टेशन है, एक सीटीडी है, उनका काम क्या रह गया? अभी तक कोई लाएअमल नहीं सामने आया। ये महज इख्तियार देने से, फंड्स देने थे, अच्छी अमारात देने थे, अच्छे ओहदे उनको रैंक लगाने से तो फोर्स नहीं बनती। आप ये देखिए, मैंने कई जगहों पे, कई चैनल्स पे ये बात कही है कि भुट्टो साहब ने एक फोर्स बनाई, उसका नाम था एफएसएफ, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। 1.5 से 2 साल उसकी उम्र थी और 1.5 से 2 साल के बाद जो है, अभी ये लग्जिश थी पीपल्स पार्टी के दौर को,
बाद में उसकी बाकियात सुनी गई हैं बेनज़ीर मोहतरमा की शहीद के दौर में भी, लेकिन बाज़गश्त आती रही उसकी। लेकिन एफएसएफ के लोग फिर अपने तबादले करवाने के लिए, पनाहगाहें तलाश करने के लिए और अपनी सिफारिशें तलाश करने के लिए ना तगोदो करते रहे। जो जहाँ तैनात था एफएसएफ का अफ़सर एहलकार, उसको यकीन था कि अब हम पे गिरफ्त जो है ना मज़बूत हो जाएगी और हमारे गले में शिकंजा आ जाएगा। अब उस शिकंजे से बचने के लिए उन्होंने दौड़-धूप शुरू की। उस दौड़-धूप में जो है ना कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। 40 से 50 लोग बैरून मुल्क चले गए। मुल्क बदर हो गए, छोड़ गए, भाग गए, शहर छोड़ दिए लोगों ने, फ़ोर्स छोड़ दी। अब आप मुझे ये बताएँ, एफएसएफ के हशर से हमने सबक नहीं सीखा और हमने सीसीडी बना दी। बहुत अच्छी बात है कि वो क्रिमिनल्स, हार्डेड क्रिमिनल्स जो हैं, जो गली मोहल्ले के बदमाश थे, वो तौबा ताइब हो गए। काशिफ ज़मीर को पकड़ा, हमने बड़ी तारीफ़ की। हमारे कुलीग का बेटा था, मरहूम फौत हो गए बेचारे, ज़मीर हुसैन साहब, वो हमारे कुलीग थे, हमारे ब्यूरो चीफ थे, नुमाइंदे थे, उनका बेटा था काशिफ ज़मीर, उसको पकड़ा। एक उन्होंने वली खान बाबर, लाला वली खान, उसको पकड़ा। फिर इसी तरह का फैसलाबाद के 2 पकड़े, मुल्तान के पकड़े। फिर बहुत से लोगों ने मसाजिद में जाकर तौबा ताइब हो गए। बवाले दोहल अलल ऐलान ये कहा कि हमारे बाप की भी तौबा, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप ये बताएँ कि ये जो उन्होंने बंदे मारने शुरू, ये जस्टिफाइड नहीं है। आज से 70 साल पुरानी मैंने एफआईआर्स निकाली, उनमें जो इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबले होते थे, वो इसी तर्ज के, इसी तहरीर के थे। जो उन्होंने 302 का मुकदमा दर्ज हुए कि जी एक ले शख्स को हम रिकवरी के लिए, निशानदेही के लिए लेके जा रहे थे, 3-4 अफराद आए हैं और 10-11 बंदे पुलिस वाले जो थे, उन पे गोलियां बरसाई हैं और उनकी गोली जिगजैग करते हुई जो है ना, वो उन्हीं के साथी को लगी है और वो मर गया। ये तहरीर है पुरानी, 70 साल पुरानी। उसी तहरीर को अब फॉलो किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बात फिर उस पे जो इनाम इकराम भी कर दिए, डीआईजी ने, एडिशनल आईजी ने, इवन आईजी साहिबान ने भी कर दिए, वो इनाम इकराम भी हो गए। लेकिन आप मुझे बताएं, जिन 10-12 पुलिस वालों की मौजूदगी में 3-4 लोग आके अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करें या मार भी जाएं, तो 10-11 जो हैं वो पुलिस के कमजोर तरीन और निहायत नहीफ और नजार किस्म के पुलिस एहलकार हैं। उन्हें इनाम देने की बजाय जुर्माना करना चाहिए। उनको तो पेनल्टी मिलनी चाहिए कि भाई तुमने, तुम्हारी मौजूदगी में 3-4 बंदे जो है अपने साथी को मार के छुड़ा के ले गए, आप उन्हें इनाम कराम दे रहे हैं, एक। दूसरा, फिर एक फहरिस्त जारी होती है और फहरिस्त जारी हुई, उसमें आप देख लें कि मुर्दा कितने लोग हैं। बाद में उसको फौतशुदा लिखा है। जब मेरे पास लिस्ट आई थी तो उसमें फौतशुदा नहीं लिखा था। हमने एतराज किया तो उन्होंने फौतशुदा लिख दिया। तो भैया आपने नाम डाले क्यों? थाना गोलमंडी के इलाके में 61 लोग मैंने गिने, 61 लोग मर चुके हैं, उनके नाम बीच में शामिल है, एक। दूसरी बात, आपने फहरिस्तें डिसोन कर दी कि जी हमने जारी नहीं की। अगर आप जारी करके बंदे मार दें तो अदालतें आपको पकड़ लेंगी कि आपने तो पहले ही फहरिस्तों में जारी करके कर दिया था कि जी इसको मार देंगे। ये फहरिस्तें जो हैं ये कत्ल के मुतरादिफ हैं। ये बहुत बड़ा शवाहिद जो है आप खुद दे रहे हैं कत्ल के, एक। तीसरी बात अहम ये है कि आपके इलाके में बिहाड़ी में जो वाकया हुआ, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। डीएसपी, एसएचओ, दोनों एसएचओ थाने के भी और सीसीडी के भी, एएसआई, थानेदार, तफ्तीशी, सबके खिलाफ, कांस्टेबल तक नामजद है उसमें। अब आप मुझे ये बताएं, लाहौर की अदालत में 4-5 मुकदमा ज़ेर समाअत हैं, पिंडी बेंच में भी लग गए। सिर्फ पंजाब की हद तक जो सीसीडी बनी है, उससे बनाने का मकसद ये था कि गली मोहल्ले का जुर्म खत्म हो जाए। छीना झपटी, मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, खवातीन को तंग कर दिया, आवाजें कस दी, यही है ना। फिर आप, अगर यही खत्म कराना हो तो आपने इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक्ट किया था कि गुंडा एक्ट लगा दिया। ठीक है, गुंडा एक्ट से मुझे भी इतराज था कि गुंडा एक्ट क्या लफ्ज है, तो आपने गुंडा एक्ट का नाम तब्दील कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला ने बड़ा अच्छा काम किया, गवर्नमेंट भी बड़ी खुश थी, वज़ीर आला ने खुद ऐलान किया। अब उसी गुंडा एक्ट के तहत, जिस तरह पहले हमने देखा था जब अपने क्राइम रिपोर्टिंग का इब्तिदा का दौर था 80s का, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बस्ते खुले हुए थे लोगों के थाने में, बस्ता अली, बस्ता बे, बस्ता जीम, बस्ता दाल का बदमाश, ये बस्ते थे बदमाशों के। आप उसी तर्ज की एक फोर्स ऐसी बनाते जिसको ये स्ट्रीट क्राइम रोकने की जिम्मेदारी दी जाती।
उसको बेसरोपा इख्तियारात देके, हदूद से तजावुज करके देखें। ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनकी बुनत में इन बिल्ट टीथिंग प्रॉब्लम कहता है अंग्रेज। टीथिंग प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बदतमीजी से बात करनी है, रिश्वत के बगैर काम नहीं करना, पब्लिक को धक्के देने हैं, वेलकम नहीं करना थाने में किसी को। उन्हीं से आपने लिए ना, वो वहां नहीं, वे वहां के निकाले हुए तो हैं, वहीं से लो आए हैं ना थाने से, आपने आपने वहां से लेके रख लिए। और उनकी ज़हनी तरबियत सलाहियत ऐसी ही है, जैसा वो काम करेंगे। तो उन लोगों को या तो आपने लाइसेंस टू किल दिया है, फिर तो आप मान ले, तस्लीम कर लें कि हमने इनसे कहा है कि देखते ही गोली मारने का हुक्म है, अब देखते ही गोली मार लें। कैसे? ये देखते ही गोली मारने का हुक्म जो है, ये जापानीज पुलिस मॉडल में है, मौजूद है, लंदन में भी है। किसको, किस जमीन पे, सरजमीन पे, किस हालात में, किस कानून के तहत वहां की पुलिस कैसी है? हमारे यहाँ वहां के आप लाके मंतबक करेंगे ना जब, तो यहाँ के हालात वो नहीं है। यहाँ काल की जबान में करें या गोली की जबान में, यहाँ के मौजूदी हालात को मद्देनजर रख के करेंगे, तब नतीजा खेज होगा। प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम बेटे सबसे पहले यहाँ आई है कि आपने जिन लोगों के जरिए ये काम कराया, उनको आप लाइसेंस टू किल दे रहे हैं कि देखते ही गोली मार दें। तो आज एक शख्स को आप गोली मरवाएंगे बदमाश कह के, तो हालात तो ये हैं कि एक शख्स ने यहाँ एक मोटरसाइकिल चोरी की, मेरे सामने वो मिसाल मौजूद है, और एक चोरी करके जब थाने वाले लेके आए, उसको सीआईए था, सीआईए वाले कोतवाली लेके गए, तो उस पर 20 मोटरसाइकिलें डाल दी, जो अदम पता जा रहे थे केसेस, 20 डाल दी। मुकदमा चोरी उसने एक किया, पहली चोरी पहले ही पकड़ा गया, मोटरसाइकिल बरामद हो गई, मालिक को मिल गई, सारे खुश हो गए। इस मुलजम को अदालत में जब पेश किया गया, इस पे इसके अमालनामा में 20 मोटरसाइकिलें वो चोरी की जो अदम पता जा रही थी, अपने केस जो अनट्रेस थे उसको ट्रेस दिखाने के लिए आपने 21 मोटरसाइकिलें डाल दी। 21 मोटरसाइकिलों का रिकॉर्ड बन गया उसका, वो आ गया सीसीडी के पास, सीसीडी ने उसको गोली मार के हलाक कर दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर ऐसा होता है तो क्या हम किस तरह रोल मॉडल जापान का और ऑस्ट्रेलिया का और लंदन का लाके यहाँ लागू करेंगे? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, तो लेकिन पुलिस, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर दूसरी जानिब तो बड़ा बताया जा रहा है, जो फैसलाबाद में ऑपरेशन किया उससे बाद बकायदा जिस तरह आम रूटीन हम देखते हैं कि गुंडे वगैरह को जीत के तो वो फायरिंग करते हैं, तो जब ऑपरेशन हो गया उन शाह बरादरान को मार दिया, उसके बाद बकायदा फायरिंग की थी। देखें, ये मिसालें मैंने इसकी पहले तारीफ की कि जो ऐसे क्रिमिनल मारे गए उनके लिए भी अदालती प्रोसेस मौजूद है। पुलिस मुकाबलों की इस तरह जो है ना, रैंडमली जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती। अफसर कहते हैं जी कि हम जान जोखों पे, हथेली पे जान रख के हमारे एहलकार अफसर मुलजिम पकड़ते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं। तो मेरा ख्याल है सीसीटी बनाने से पहले अदालतें खत्म कर दें। अगर यही हम्म जस्टिफिकेशन है कि अदालतें छोड़ देती हैं, ओ भाई आप केस मजबूत तैयार करें, हम्म प्रोसिक्यूशन एतराज लगाए, दोबारा भेजे, 10 दफा भेजे, मंगाए, चालान मुरतब करके अदालत में सही पेश करें, और अदालत को खत लिखे वज़ीर आला गवर्नर पंजाब कि जनाब हमारे ये केसेस जो हैं ये प्रायोरिटी पे तरजीहन इनको सुना जाए और मुलजिमों को सजा दें, ताकि दूसरों के लिए सबक हो, और इतनी लंबी तारीखें ना डालें, शॉर्ट डेट्स में इसका फैसला करें। कोई प्रोसेस अपनाए ना भाई। आज आग इनका हाथ अगर खुल गया और छुट गया, तो ये एक आपके कहने पे मारेंगे, सीसीडी के सरबराह के कहने पे, 4 मुखालफिन से पैसे लेके मारेंगे। इसलिए हाथ रोकना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात अहम जो है, उससे भी ज्यादा अहम, वो ये है कि जब आप इस तरह मार देंगे तो आपकी साख तो पुलिस की पहले ही खराब है। तो कल को ये जब हुकूमत, इख्तदार और इख्तियार का नशा खत्म होगा, तो हुकूमत हम्म तब्दील होगी, लफ्जिश में भी आएगी, तब्दील ना भी हो, लफ्जिश में ही आए, कमजोर पड़ जाए, हम्म तो फिर यही अफसर और एहलकार जो मार रहे हैं ना, फिर अपने हम्म तबादलों के लिए ये इस्लामाबाद और पंजाब असम्बली या गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के चक्कर लगा रहे होंगे कि हमें तब्दील करें, फिर तबादले नहीं हो सकते, फिर आप पे मुकदमात दर्ज होंगे। बिहाड़ी में कौन जा रहा है अफसर, मुझे बताएं? सीसीडी का कौन अफसर बिहाड़ी में पेश हो 302 के मुकदमे में? जो डीएसपी एसएचओ फंस गए बेचारे, वो तो फंस गए, आपने मरवा दिया उनसे। ये मैं बिल्कुल आपको 20 से 22 ऐसे केसेस बता रहा हूं जो इसी रवां महीने में
जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं लोग। जब वो अदालतों से रुजू करेंगे तो मातहत को प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं होगा। ये आप भूल जाएं कि कोई किसी के साथ खड़ा होगा, और वो जब खड़ा नहीं होगा तो उस बेचारे का क्या कसूर है, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उसको तो महकमे से भी जान नहीं छुटनी। महकमे की महकमाना इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी। अब 302 का मुकदमा आप इसलिए करते हैं कि साथी छुड़ाने आए थे और ले गए, मार गए, वो इसलिए करते हैं जुडिशियल इंक्वायरी ना हो। लेकिन अदालत से रुजू करने में किसने रोका है? 302 का पर्चा मुल्तान बेंच ने दे दिया ना। बिहाड़ी वाले केस में 302 का पर्चा हो गया। अब ये दो चार और हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके फ्यूचर लिए आप क्या देख रहे हैं सीसीडी का? सीसीडी का मैं फ्यूचर क्या? देख रहा हूँ 6 माह से सीसीडी की उम्र जो है ना, बड़े वसूख से कह रहा हूँ तजर्बे की रोशनी में, सीसीडी की उम्र जो है 6 माह से 1 साल की है। 3 माह गुजर गए, चौथा माह शुरू है। मजीद 8 माह ये रख लें, आगे 6 माह मजीद। बस ये जो हालात जिस तेज देखें, अंग्रेज ने कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता, बिल्कुल धीमे कदम के साथ और मुस्तकिल मिजाजी से रेस जीती जाती है। ये जो फड़ लो है ना, फड़ लो का नतीजा कभी एफएसएफ, मैंने मिसाल दे दी। और वही फोर्सेस में बता देता हूँ। अब डॉल्फिन को भी साल हुआ, 1.5 साल 2 साल हुए, कितने हुए? क्या कर रही है डॉल्फिन? गली मोहल्ले में चौराहों के पार खड़े होके क्या करते हैं? ये आईडी बड़े कार्ड अच्छे चेक करवाने का काम लिया जा रहा है उनसे। एक और सुने, अगर सीसीडी को थानों से ही लिस्टें लेनी है, मुर्दा लोगों की लिस्टें लेनी है, तो फिर सीसीडी को क्या तफवीज किया? आप उनसे कहें कि आपको हम एक जदीद टेक्नोलॉजी दे रहे हैं इंफॉर्मेशन की, उसके तहत खुद लिस्टें बनाएं। वो तो गली मोहल्ले से मांग के उधार के कर्ज के पे लिस्टें लेके चला रहे हैं थानों से लेके। तो थानों में तो मुखालफिन, थानों में तो एमपी एमएनए, थानों में चौधरी, नंबरदार, काउंसलर, नाजिम, उन लोगों ने नाम डलवाए हैं लिस्टों में। वो आज तक चले आ रहे हैं, उनमें मर गए। आपने ये भी तस्दीक नहीं कही कि मरों की लिस्टें जारी ना हो, और वो लिस्टें अब वो लिस्टें में कहा जी हमने तो लिस्ट जारी नहीं की। भाई क्या मैं और आप बैठ के लिस्ट बना सकते हैं इस तरह की? किसी पब्लिक ने बनाई है? भाई पुलिस के महकमे की है ना। अगर सीसीडी की नहीं हो तो सीटीडी की होगी, अगर सीटीडी की नहीं हो सीआईए की होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम की होगी, थाने वालों की हो, किसी की, पुलिस की है ना। तो पुलिस की लिस्टें मंजरेआम तो सीसीडी के हवाले से आई, बदनाम तो सीसीडी हो गया। फिर सीसीडी ने साथ में भी कह दिया कि लोगों जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो लोगो सीसीडी का ही नहीं है। भाई आप वजातों में फंस गए इब्तदा में ही, तो फिर आप काम क्या करेंगे? काम के लिए कोई मजबूत मरबूत पॉलिसी चाहिए, कोई ऐसा निजाम देखें। पुलिस जो है ना, पुलिस वो डिसिप्लिनरी फोर्स है। इल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, विदाउट प्लानिंग काम ना करें। विदाउट प्लानिंग काम का नतीजा जो है ना, वो मुझे 6 माह से साल, मैक्सिमम 1.5 साल, 6 माह गुजार लें आप, 1 साल इसके बाद, 1 साल के बाद आपने मुझे बताना है कि अब ये सीसीडी कहाँ खड़ी है। और अगर आज किबला दुरुस्त कर लेंगे तो शायद इसकी उम्र बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल एक इसमें एक और भी प्रॉब्लम है। मुझे कुछ इसमें ना सियासी मुखालफत की भी बू आ रही है। कुछ सियासी मुखालफिन भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो भी गलत है। अगर मैं ये समझता हूं कि इनकी पॉलिसी गलत है सीसीडी की, इनकी बुनत गलत है, इनका मॉडस ऑपरेंडी गलत है, और अगर इनकी ऑपरेशनल अहलियत गलत है, ये अपनी जगह पे। लेकिन कोई शख्स अगर इसका सियासी फायदा उठा रहा है तो वो भी ज्यादती कर रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अगर वाकई पाकिस्तान को या पंजाब को, पंजाब ऑलमोस्ट पाकिस्तान ही है तो, पंजाब अगर उसको आप, कुरान सारे पंजाब के मोस्टली, आप अगर ये चाहते हैं कि इसको क्राइम फ्री करें, तो क्राइम फ्री करने से पहले करप्शन फ्री भी करें, दबाव फ्री भी करें, प्रेशर फ्री जो भी फ्री करें, फिर आप ज़हनी तौर पे भी फ्री करें। पुलिस वालों से और काम ना लें, अपने इख्तिदार के ईवानों में मिला के उनको हिदायत ना दें। हर तरह का काम फिर देखें। फिर आपका ट्रायल भी फ्री करें, फ्री ट्रायल भी होना चाहिए ना। तो जज को फोन ना करे कोई शख्स। फिर आपका जो रात को एक विंग बना हुआ है, तो जजेस को हिदायत देता है, उनको डराता धमकाता भी, बड़े बड़े जजों को। फिर बड़े एतमाद से वसूख से कह रहा हूँ। एक और बात, फिर आप पुलिस वालों को अपने घर में बुला के उनको हिदायतनामा जारी ना करें मुकदमात के हवाले से। हर चीज रिवील करें ना।
फिर हम्म। अगर दबाव से, बोझ से, वजन से पाक करना है हर चीज को, तो फिर प्रोसिक्यूशन का निजाम भी पाक करें, फिर सरकारी वकला को हिदायतनामे जारी करने बंद करें, फिर आप हम्म। ये भी करें कि अदलिया को आज़ाद करें, फिर आप ये भी करें कि पुलिस पर से प्रेशर जो है ना, आला अफसरों का सियासी है, प्रोफेशनल है, ब्यूरोक्रेट्स का है, वजारत दाखिला का है, वो भी खत्म करें। फिर जब सब बिल्कुल। खत्म करें तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है कि क्राइम भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि सीडी बनाने का, लेकिन ये बनाई तो है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे प्लानिंग नहीं नज़र आ रही, वही लिस्टें जो पुलिस के पास हैं, तो मतलब कोई ख़ास नहीं, ये साल डेढ़ के अंदर-अंदर शायद ये ना चल पाए। तो फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और नईम मुस्तफ़ा साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।